हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइन। बड़ा खुलासा, डिप्रेशन में क्यों चले गए दबंग सलमान खान? आखिर सलमान ने अपने आप को क्यों किया घंटों लॉक्ड? कटरीना ने रणबीर के साथ कहां जाने के लिए की हां? विद्या बालन को कैट की किस बात से आया गुस्सा? ज़हीर कौन से दिन पहनने वाले हैं ईशा शेरवानी के नाम की शेरवानी? और दिखाएंगे फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन की एक्सक्लूसिव इनसाइड गॉसिप। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान खान को एक खबर सुनाई गई। इस खबर को सुनते ही सलमान डिप्रेशन में चले गए। इतना ही नहीं, सलमान ने अपने आप को कई घंटों रूम में लॉक्ड भी कर लिया। अब सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आखिर वो कौन सी खबर थी जिसने सलमान के उड़ा दिए होश। दबंग सलमान खान इन दिनों यूएई में हैं। सलमान वहां क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और क्रिकेट की रंगीनियों में खोए हुए सलमान खान को इन दिनों एक बड़ी चिंता खाए जा रही है। सलमान को एक बार फिर जेल जाने का डर सता रहा है और खबर आई है कि इसी डर की वजह से सलमान खान पिछले दिनों ऐसे नर्वस हो गए कि उन्होंने खुद को कई घंटों तक एक कमरे में बंद कर लिया। ऐसा तब हुआ जब सलमान खान को यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बांद्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाने के केस में एलिस्टर परेरा को 3 साल के लिए जेल भेज दिया है। एलिस्टर परेरा ने 12 नवंबर 2006 को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए अपनी कार से टक्कर मारकर 7 लोगों को मार दिया था। इस घटना में 8 लोग घायल भी हुए थे। एलिस्टर परेरा अभी तक बेल पर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े फैसले से उसे एक बार फिर जेल की सजा सुना दी गई। सलमान खान पर भी एलिस्टर परेरा की तरह 28 सितंबर 2002 को गाड़ी चलाते हुए एक ऐसी ही घटना को अंजाम देने का केस अभी तक चल रहा है। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हुए थे। पिछले साल इसी केस में सलमान पर प्रोसिक्यूशन ने यह भी इल्जाम लगा दिया कि उस दिन गाड़ी चलाते वक्त वो नशे में थे और उनका नशे का लेवल 62 मिलीग्राम था, जो परमिट लिमिट से ज्यादा है। सोर्सेस की माने तो सलमान को जब ये पता चला कि उनके जैसे ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कड़ा फैसला सुना दिया है, तो सलमान खान काफी अपसेट नजर आए। वो कुछ वक्त के लिए एकदम सदमे में चले गए। शायद उन्हें चिंता सता रही होगी कि कहीं उन्हें भी इसी तरह के कड़े फैसले का सामना न करना पड़ जाए, क्योंकि सलमान को इस केस में अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने अब तक 64 विटनेसेस के बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं। सलमान को डर है कि ये केस किसी भी वक्त वापस सुनवाई के लिए आ सकता है और उन्हें भी शायद इसी तरह के किसी कड़े फैसले का सामना करना पड़ सकता है। सलमान का करियर इन दिनों काफी रफ्तार पकड़े हुए है। अगर इस तरह का कोई भी कड़ा फैसला उनके खिलाफ आता है तो जाहिर है सलमान को इससे काफी बड़ा नुकसान होगा। उन पर बॉलीवुड के करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं। ऐसे में उन्हें इस केस की सीरियसनेस का काफी अंदाजा है और इन हालात में सलमान का चिंता करना लाजिमी है। और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन के रेड कार्पेट के विजुअल्स तो हमने आपको दिखाए थे, लेकिन अंदर क्या हुआ, किस स्टार ने किसे किया ग्रीट और किसे इग्नोर, फुल एक्सक्लूसिव गॉसिप देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। क्या होता है जब मिलते हैं बी टाउन स्टार्स एक बड़ी अवार्ड्स नाइट पर? कौन चूज करता है किसकी कंपनी, कौन करता है किसे इग्नोर? वी आर श्योर ये सब जानने के लिए आप हमेशा रहते हैं क्यूरियस, इसलिए ज़ूम एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर आया है रिसेंटली हुई फिल्म फेयर की नॉमिनेशन पार्टी के इनसाइड विजुअल्स। सिर्फ ज़ूम आपको दिखाएगा कि कैसा मस्ती भरा था इस पार्टी के अंदर का नजारा। इन सब मोमेंट्स की डिटेल्स तो हम आपको देंगे ही, लेकिन उससे पहले डालिए एक नजर कि कौन कौन आया यहाँ।
यूं तो ये पूरी पार्टी थी स्टार स्टार्टेड, बट व्हाट कॉट आवर अटेंशन वाज दिस विजुअल। अब हम खुद क्या कहें, आप ही देख के समझ जाएंगे कि कौन से इंटरेस्टिंग नजारे की बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, अब एसआरके की कोई यंग हीरोइंस लाइक प्रियंका, दीपिका, करीना, कटरीना तो यहाँ नहीं आई, तो बेचारे एसआरके के पास नहीं रहा कोई ऑप्शन बट टू गो फॉर हिज ओल्ड हीरोइंस कंपनी। एक तरफ माधुरी तो दूसरी ओर जूही। SRK did a marvelous job in handling both his lovely ladies. But लगता है जूही और SRK काफी दिनों के बाद मिले हैं, तभी तो SRK जूही का हाथ तक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। कभी वो उनके हाथों को कर रहे हैं किस, तो कभी उनका हाथ पकड़कर कर रहे हैं उनसे बातें। जरा देखिए इनकी बॉन्डिंग रही कितनी स्ट्रॉन्ग एट दिस पार्टी। बट ये क्या हुआ, इस हाथ पकड़ने के चक्कर में ये किसका हाथ आ गया बीच में, जिसको छूते ही SRK ने हटा लिया अपना हाथ। वेल डोंट गेट एनी रॉन्ग आइडियाज। ये है जूही और SRK के अच्छे दोस्त जितेश पिल्लई का हाथ, जो कि हैं फिल्म फेयर के एडिटर। हाथ पकड़ने के इस खेल के बाद इस पार्टी की दूसरी हाईलाइट ये रही कि जहां SRK ने अपने लवली ओल्ड टाइम फ्रेंड्स को किया चूज, तो वहीं उनके खास दोस्त करण जौहर ने ऑप्ट किया फॉर यंगर कंपनी, यानी कि रणबीर कपूर। यूं तो करण और रणबीर खुद उठ कर गए SRK के पास टू ग्रीट हिम, लेकिन पूरे इवेंट में रणबीर और करण दिखे बॉन्डिंग विद ईच अदर। वैसे यहाँ हमने कैप्चर किया नील नितिन मुकेश, मुग्धा गोडसे और माही गिल को भी हैविंग अ ग्रेट टाइम इन ईच अदर्स कंपनी। इवेंट का तीसरा बड़ा हाईलाइट रहा SRK का चार्म, जिससे उन्होंने सभी स्टार्स को नचाया स्टेज पर। यूं तो कुछ मोमेंट्स के लिए SRK लगे अपनी ही धुन में खोए हुए, where he was captured enjoying a song. पर जैसे ही आई स्टेज पर आने की बारी, SRK did what he does best. SRK और जूही तो साथ में बॉल डांस करते दिखे ही, लेकिन SRK made sure रणबीर, कल्कि and all present on the stage also grooved their bodies. तो कुछ इस तरह ग्लैमर, मस्ती और कुछ स्पेशल मोमेंट से भरी हुई रही फिल्म फेयर नॉमिनेशन पार्टी की शाम, जहां SRK walked away with all the limelight. For कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। कल था नील नितिन मुकेश का बर्थडे और उनके बर्थडे पर Zoom ने रखा एक सरप्राइज। क्या था वो सरप्राइज? वेल, ये भी एक सरप्राइज है जिसे आप खुद ही देखिए। Well, birthday boy नील के बने हम यानी Zoom special guest to wish him on his birthday. Well, नील ने ना सिर्फ Zoom को अपने घर इनवाइट किया, बल्कि बड़े प्यार से अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी मिलवाया। वहाँ पे मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त नमित खड़ा है, तृप्ति, कमल, सनी, दीप्ति, पायल और अनार मेरी बहनें हैं, नवन भाई है मेरा, जीतू, सपना और मार्सिया। और वहाँ पे मेरी भाभी जी बैठी है, मार्सी। मैंने हमेशा Zoom को एक मेरे परिवार का हिस्सा ही समझा है, बल्कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जॉनी गद्दार के दिनों से ही Zoom हमेशा बहुत ही सपोर्टिव रहा है मेरा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिश्ता हमेशा बना रहे। ये मेरी एक दोस्त है नेहा करके, उन्होंने सुबह सुबह ये बलून और पूरा बुके मेरे पास भेजा। उन्हें मालूम है कि मुझे चॉकलेट्स का बहुत ही शौक़ है, और वो जानती है कि आजकल मैं डाइट पे हूँ, इसलिए शायद बुके बना के भेज दिया ताकि मैं इन्हें प्लक ना करूँ। मगर मैंने पहली बार ये ऐसा बुके खुद देखा है और बहुत ही खुशी हुई सुबह सुबह ऐसा एक बुके पाके। नील ने कट किया अपना बर्थडे केक सिर्फ Zoom के साथ। नील के इस सेलिब्रेशन के लिए वहाँ उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली भी मौजूद थी। आप खुद ही देख लीजिए किस जॉय और एक्साइटमेंट के साथ नील ने कट किया अपना बर्थडे केक।
वैसे ऑन दिस ओकेजन नील ने हमारे साथ सिर्फ अपना बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि जूम के कैमरे पर किया एक अनाउंसमेंट भी, और वो अनाउंसमेंट थी उनकी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड। आप भी सुनिए किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए नील नितिन मुकेश को। इस दुनिया में सबसे सुंदर है। बस यही उम्मीद करता हूँ कि इनकी तरह कोई मेरे लाइफ में भी एक अच्छा पार्टनर आ जाए। We hope नील on this birthday of yours आपकी ये विश भी पूरी हो जाए। जितना हैपनिंग आपका ये बर्थडे रहा, उतना ही हैपनिंग आपका पूरा साल रहे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring the latest pictures of B-Town for you. So here we go. कहते हैं बॉलीवुड स्टार से मिलना हर किसी का सपना होता है, और सलमान खान से मिलना तो सबसे बड़ा सपना। लेकिन ये सपना पाकिस्तान से आए नन्हे मुन्ने बच्चों का पूरा हो गया जब उन्हें सलमान खान से मिलने का मौका मिला। मेक अ विश फाउंडेशन ने इन बच्चों को सलमान खान से मिलवाया। और तो और इस स्पेशल ईद पर उन्होंने सलमान खान को ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी गिफ्ट किए, जिसे पहनकर सलमान लग रहे हैं काफी क्यूट। और अब जरा एक नजर जैकलीन फर्नांडिस की इस तस्वीर पर डालिए। जैकलीन ने ये पोज एक मैगजीन के लिए किया है, जिसमें वो 1920s के लुक में लग रही हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि कैसे जॉन अब्राहम और प्रिया मारवा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन में पार्टिसिपेट किया। वैसे तो जॉन हमेशा ही अपनी इस नई लेडी लव को मीडिया के शटरबग से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नहीं बचा पाए और मीडिया के कैमरा में कैप्चर हो गई दोनों की तस्वीरें। वी होप बिपाशा इज नॉट वॉचिंग दिस। एनीवे, अब जरा जूही की इन लेटेस्ट पिक्चर्स पर नजर डालिए। एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए आई जूही ने पहना है टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन सूट, जिसमें वो क्लासी के साथ साथ काफी खूबसूरत लग रही हैं। खासकर उनकी ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी ने हमें किया काफी इम्प्रेस। और आप सदी के महानायक का जलवा देखिए। संडे को अमिताभ बच्चन के घर के बाहर फैंस का हुजूम नजर आया। सभी अमिताभ की एक झलक पाने को बेताब दिखे, और ये सब इन पिक्चर से प्रूफ भी होता है। वेल, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे किस दिन ज़हीर पहनेंगे ईशा शेरवानी के नाम की शेरवानी। शाहरुख के कटरीना को किस करने की खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि न्यूज आ गई है कि कटरीना रणबीर के साथ वर्ल्ड टूर करने के लिए तैयार हो गई है, जहां वो कई कंट्रीज में जाकर रणबीर के साथ परफॉर्म भी करेंगी। Well, I hope Salman is not watching this news. रणबीर के साथ घूमेंगी कटरीना। रणबीर के साथ डांस करेंगी कटरीना। रणबीर के साथ वर्ल्ड टूर पर जाएंगी कटरीना। आपको याद होगा कि रणबीर अपनी तीनों एक्सेस दीपिका, कटरीना और सोनम के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने वाले थे, लेकिन रणबीर की तीनों गर्लफ्रेंड्स ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। और तो और चैट शोज में रणबीर की खिल्ली भी उड़ाई, जिसे सुनकर रणबीर को बहुत बुरा लगा। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल, और क्या करूं, मैं बहुत ह्यूमिलिटी से कह सकता हूं कि जो भी आप कर रहे हो बुरा तो लगता है, बट अभी क्या करूं। लेकिन अब मुंबई के एक टैबलॉइड ने प्रिंट किया है कि कटरीना रणबीर के साथ वर्ल्ड टूर में जाने के लिए राजी हो गई हैं और दोनों अगस्त में वर्ल्ड टूर में जाएंगे। कटरीना की एक फ्रेंड ने ये बताया है कि कटरीना अपनी डेट सॉर्ट आउट कर रही है ताकि वो रणबीर के साथ वर्ल्ड टूर को अटेंड कर सके। वैसे इसके पीछे रणबीर के लिए कटरीना का सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर प्रोफेशनलिज्म, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सलमान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जहां कल पूरे मीडिया में शाहरुख के कटरीना को किस करने के पिक्चर्स चल रहे थे, तो वहीं आज ये खबर आ गई है कि कटरीना रणबीर के साथ वर्ल्ड टूर में जाना चाहती हैं। वैसे आजकल सलमान कटरीना पर दिल हार बैठे हैं और हर जगह उनकी तारीफ कर रहे हैं। I love the song. I love the song. I just saw it yesterday. कल ही देखा मैंने गाने को, और गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत मेहनत की है, और वो मेहनत दिखता है स्क्रीन के ऊपर कि she's done a really good job. लगी खूबसूरत है, डांस भी बहुत अच्छा किया है, and hats off कि she's come a very long way. इवन कार के लॉन्च में भी वो कटरीना की बात करना नहीं भूलते। It's a beautiful car.
Even Katrina Kaif drives this car, yeah? Even Katrina Kaif drives this car, yeah? लेकिन जिस तरह अब कटरीना खुलेआम शाहरुख को उन्हें किस करने दे रही है और रणबीर के साथ वर्ल्ड टूर जाने के सपने देख रही है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द आपको सलमान और कटरीना के रिलेशनशिप को लेकर एक अपडेट मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। ज़हीर खान और ईशा शेरवानी करने वाले हैं शादी। कब और कहां, ये सब डिटेल्स प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। बॉलीवुड में जहां शादी का सीजन चल रहा है, वहां सुनने में आया है कि एक और कपल विल सून टाई द नॉट, और वो है ईशा शेरवानी एंड ज़हीर खान। वैसे बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का काफी अच्छा कनेक्शन बहुत टाइम से रहा है। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पर कई स्पोर्ट्समैन क्लीन बोल्ड हुए हैं, जिसमें से कुछ रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल रहे हैं और कुछ अनसक्सेसफुल। पहले युवराज सिंह और किम शर्मा का रिलेशनशिप काफी टाइम से मीडिया में हेडलाइंस बनाता था। फिर युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण की भी लिंकअप्स की काफी सारी खबरें आई थीं, और श्रीशांत रिया सेन के भी अफेयर की बातें मीडिया में बहुत बार उठी हैं। ये सब रिलेशनशिप्स तो अनसक्सेसफुल रही, पर लारा दत्ता और महेश भूपति ने लास्ट ईयर शादी करके ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का काफी अच्छा बॉन्ड है। और इस साल कुछ ऐसा ही ईशा शेरवानी और ज़हीर खान भी करने जा रहे हैं। रिपोर्टेडली दे माइट टाई द नॉट इन द एंड ऑफ द मार्च मंथ। हमारे क्लोज सोर्सेज की माने तो प्रिपरेशन शुरू भी हो चुकी हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इन दोनों की रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आई थी। दे स्टार्टेड डेटिंग इन द ईयर 2005 टिल 2007, फिर इनका ब्रेकअप हो गया था। इट वाज लास्ट ईयर ओनली व्हेन दिस कपल reunited. Now that all is well between the duo, all we can say is wish you both lots of luck for your future and for your wedding. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.